सर अब एक बार मैं अपने दूसरे मेहमान का भी रुख कर लूं, मैं मुस्लिम स्कॉलर से भी एक बार ये जान लूं कि अब आप भी बता दीजिए शोएब जी कि जब बार बार इस तरीके से मजहब को बीच में ला दिया जाता है, क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है आप उसके लिए वकालत करेंगे? क्या वो वहां जो हो रहा है वो सही है या गलत है? देखिए सुरभि जी, ऐसा है, ये डिबेट जाहिर सी बात है बहुत अहम मौजू पर है, लेकिन मैं समझता हूँ डिबेट का रुख दूसरा मुड़ गया। सुरभि देखिए, ऐसा है, यहाँ पर जैसे बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, वहाँ पे शेख हसीना और वहाँ की जो इस वक्त यहाँ पे हिंदुस्तान में मुल्क वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो उनको हिफाजत दे रखी है, शेख हसीना जी, उनकी दोनों पार्टियां वहाँ पे आमतौर से लड़ा करती हैं। तो जाहिर सी बात, खालिदा जिया के जो साहबजादे अमेरिका से लौटे हैं, रहमान साहब, वो इस उम्मीद पे लौटे हैं कि अगर इलेक्शन में उनकी पार्टी जीतती है तो मुल्क के वजीर आजम बन जाएंगे, वरना वो इंग्लैंड फिर वापस चले आएंगे। तो हमें उनसे उम्मीद तो नहीं लगानी चाहिए कि इस तरह की बात है। लेकिन देखिए, शाहरुख खान ने जो उस लड़के को लिया है, रहमान को, सर जाहिर सी बात है बांग्लादेश इतनी में बहुत हिंदुओं बड़ी के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है? सर पहले इस सवाल का जवाब दे बांग्लादेश में, दीजिए। देखिए सुरभि जी, बांग्लादेश में तो हिंदुओं के साथ हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं बांग्लादेश के खिलाफ हूं। मैंने हमेशा ये बात कही कि मुल्क के वजीर आजम से कहा कि मैंने कहा वक्त का इंतजार मत करिए, आप फौरन अटैक करिए पाकिस्तान की तरह। जाहिर सी बात है, वो बांग्लादेश मेरा हिस्सा था। जब 47 में जब पाकिस्तान अलग हुआ, कुछ लोगों की वजह से अलग हो गया, उसके बाद 71 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तो वहां का हिंदू है, मुसलमान, सब मेरे अपने हैं। किसी पे भी जुल्म होगा हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, चूंकि आपने बात कही तो डायरेक्ट मुझे बोलना पड़ गया। देखिए, होता क्या है कि अगर बांग्लादेश से हम लोग के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे, आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है, जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। आज बांग्लादेश में हिंदू भाइयों की जो हत्याएं हो रही हैं, कहीं जलाया जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, तो इसके मैं मुखालफत करता हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश मुल्क के वजीर आजम से यह भी रहेगी, शाहरुख खान को जाहिर सी बात है रहमान साहब को निकाल देना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक मैसेज जाए। ठीक है, खेल अलग चीज होता है और मुल्क की चीज अलग होती है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। शाहरुख खान को पहली फुर्सत में रहमान साहब को निकाल देना चाहिए। लेकिन मेरे मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह से भी गुजारिश रहेगी, वो बीसीसीआई में जो उनके साहबजादे मौजूद हैं, उनका अब तक स्टेटमेंट नहीं आया, ना प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट आया, ना अमित शाह का कोई स्टेटमेंट आया, मुझे इस पर हैरत की बात है। और दूसरी बात, हम आप लड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत संजीदा मामला है, मैं हिंदू भाइयों के साथ हूँ। लेकिन आप बताइए, अडानी जी की वहां लाइट दी हुई बांग्लादेश में, उस पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं हुई, क्योंकि लाइट रोकी गई नहीं रोकी गई। तो मैं समझता हूं कि बांग्लादेश से हर तरह के कारोबार को बंद कर देना चाहिए, जो फाइनेंशियली भी उनको प्रॉब्लम देना चाहिए। एक चीज सुरभि जी, पुरानी एक कहावत है कि किसी को खत्म करना हो तो उसका जिक्र मत करिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। उसी तरह किसी को मारना हो तो उसको फाइनेंशियली तोड़ दिए। तो बांग्लादेश से जितने भी हमारे लेन देन चल रहे हैं, उसको सबको बंद कर देना चाहिए। शाहरुख खान से टारगेट ना रहे। शाहरुख खान को तो रहमान को निकालना पड़ेगा। जिक्र तो सर ऐसे मामलों में होगा, अगर किसी की निर्मम तौर पर हत्या की जा रही है तो ऐसे मामले तो उठते हैं, उन पर तो सवाल पूछे जाते हैं। सुरभि जी, मैं जो वहां पे कांड हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरा चले तो मैं बांग्लादेश आज पहुंच जाऊं अपने हिंदू भाइयों बचाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी ताल्लुकात हैं सबको तर्क देना चाहिए। अडानी जी का जो बिजनेस चल रहा है या वहां जो व्यापार चल रहा है, उसको सब बंद कर दिए, अभी पैरों गिर पड़ेंगे। होता क्या है, देखिए, वहां पर दो जंगों के बीच में वहां हिंदू भाई के ऊपर मामला दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। होता क्या है, अब बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं सुरभि जी कि ढूंढोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे बांग्लादेश में कातिल न मिलेगा। वो आपस में ही लड़ रहे पाकिस्तान की तरह। और मैंने बार बार ये बात आपके चैनल से की, सब चैनल पे गई, कि बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान से बुरा होगा। लेकिन मसला यहाँ पर आता है, शाहरुख खान जो थे, एक छोटे से सर्कस सीरियल से बैठे हुए यहाँ पहुंचे, उनको जरूर निकालना पड़ेगा। सर एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगी। आपने कहा कि अगर मेरा बस चले मैं अभी के अभी चला जाऊं बांग्लादेश हिंदू भाइयों का समर्थन करने के लिए। सर हिंदुस्तान में रहकर के हिंदू भाइयों का समर्थन कर दीजिए ना। मैं करता हूं। मैंने हमेशा कहा कि हिंदू मेरा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूं। हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे, मैं अमल करता हूं। मैं अमल अभी कांवड़ यात्रा निकली थी, मेरे कितने लोग पैदल निकल रहे थे, उन्होंने जो मुझसे मदद मांगी मैंने किया। हिंदू समाज से जुड़े कई लोग, कई संगठन सर सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने अपना विरोध खुल करके दर्ज किया है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से हम सड़कों पर उतर करके इस तरीके से ना तो नारेबाजियां देखी हमने, ना तो तख्तियां लहराते हुए देखी हमने, ना तो विरोध की आवाज हमने सुनी। नहीं, आप गलत कह रही है। अभी कांवड़ यात्रा निकली थी, तमाम मुसलमान भाइयों ने उनको बोतलों को पानी दिए, खाने के पैकेट दिए। आपने भी देखा होगा, वीडियो टीवी चल रहा था। बांग्लादेश के खिलाफ बात कर रही हूँ, बांग्लादेश के खिलाफ। अगर आप कह रहे हैं कि आप निंदा करते हैं ऐसे घटनाक्रम की, तो सर सड़कों पर उतर करके अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। सरकार से अभी सवाल पूछे ना कि क्यों नहीं वहां पर हिंदुओं की रक्षा के लिए क्यों आप कदम नहीं उठा रहे हैं।
देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन बोलने का मौका मुझे दे दिया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुल्क के वजीर आजम को फौरन एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात, आपने बात बिल्कुल सही कही कि मुसलमानों पे जो हमेशा इल्जाम लगता है, तो हमारे वहाँ बड़े बड़े जो दीनी रहबर हैं या दुनियावी रहबर हैं, इनको मंजर आम पर एक बाइट देनी चाहिए या एक डिबेट देनी चाहिए कि सबको मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ मुहिम छेड़ना चाहिए। छोटे छोटी जो तंजीमें वो कर रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बड़ा फेस शुरुआत सामने आप आएगा कर रहे तब हैं आपको सर? लगेगा। शुरुआत आप मैं कर करेंगे रहा क्या? हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कैसे? कर रहा हूँ। अरे भाई कैसे? देखिए, मैंने आप देखिए, मैं आपके टीवी पे बोल रहा हूँ, आपका नेशनल चैनल है, एक शुआब बोलेंगे, एक चराग 100 चराग जलते हैं, मुझे मौका मिलेगा मैं एहतियात करूंगा। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हमारे वहाँ तमाम जो मुसलमान वकील भाई हैं वो रोज इस पे जिक्र करते हैं। उसमें हम सर लोगों ने सिर्फ बोलने डीएम को से काम एक अगर लेटर चल भी दिया। जाता। देखिए जहां तक जिसकी जो हैसियत होगी वही चलेगा। अगर मुझे मोदी जी से मिलना होगा तो मैं मिल नहीं पाऊंगा, मैं अपने विधायक से कहूंगा, विधायक मुख्यमंत्री से कह के तब बात पहुंचेगी। मैं कर रहा हूँ, मैं दिल से आपसे कह रहा हूँ, सर मुझे लेकिन तकलीफ है, मुझे आपको बस अपनी आवाज सड़कों पर उतर करके बुलंद करने से तो किसी ने नहीं रोका है। इसी वजह से तो बार बार ये सवाल उठ जाते हैं। जब कम्युनिटी को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं तो तकलीफ हो जाती है। मेरी टीम में जो लोग हैं वो इसका एहतिजाज कर रहे हैं, हम लोग लेटर भेज रहे हैं। होता क्या है कि कुछ चीज के सिस्टम होते हैं, सिस्टम के मामले पे उस सिस्टम से ही काम होता है। मैं तो आप तो कह ही रहा हूँ, आप बताइए, मैं आपको हजारों सैकड़ों के मुसलमान दे दूंगा जो रोड पे आके, लेकिन तख्ती निकालने से कुछ नहीं होगा। होगा क्या, देखिए सांप को जब लाठी मांग रहा हो सांप, तो उसको बांसुरी ना बजाइए। मंदिर चली जाती है तो उनके नाम का फतवा जारी हो जाता है। अगर मुस्लिम धर्म या मजहब से कुछ जोड़ करके बोल दिया जाता है तो फिर उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं कि ये तो हमारे धर्म हमारे मजहब का अपमान है। तो सर हिंदुओं के लिए आवाज उठाने के लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतर सकते हैं? क्या तकलीफ हो जाती है? देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, आप हमारी सुन लिए, आप बताइए, मैं सड़क पर उतर रहा हूँ, मैं 50 लोग को उतरूंगा, जिसकी जो है साथ उतरेगा। मैं मुखालफत कर रहा हूँ। मैं एक बात ये कह रहा हूँ, आप बात को मेन काट दे रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश का मामला है, मेरे मुल्क के वजीर आजम साहब को फौरन अटैक करना चाहिए। जब सांप लाठी मांग रहा हो तो उसको बांसुरी बजाएंगे तो पैर में काट लेगा। यहाँ फौरन अटैक करिए। मैं आपसे मैं भरोसा दे रहा हूँ। मैं देख सुरभि जी, मैंने हमेशा एक बात कही कि सियासी लीडर छोड़ के, चाहे किसी मदहब का हो, आम हिंदू आम मुसलमान, फिर जब हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं सर कि मुस्लिमों की मजहब के खिलाफ आवाज उठाई गई है या उनकी ईश निंदा करने की कोशिश की गई है, और ऐसे में जब आप लोग सड़कों पर उतरते हैं फिर तो सर ये भी नहीं करना चाहिए ना। फिर तो आप लोग बस ऐसे टीवी डिबेट्स में जुड़िए और उसके बाद अपने अपनी बात रखिए और मामला शांत। देखिए सुरभि जी, चूंकि थोड़ा लगा आपको, सुन लिया, देखिए बात छेड़ी तो सुन लिया करिए, इसके बाद मुकम्मल हो जाए। देखिए आपको लग रहा है, मेरे ख्याल आपने भी नहीं देखा होगा, हमारे वहाँ लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ के चेयरमैन मौलाना खारिशी फरंगी महली साहब हैं, उनको ऑल यूपी जानता है, मेरे ख्याल ऑल इंडिया जानता है। उन्होंने हमेशा जब भी किसी हिंदू पे कोई जुल्म हुआ, चाहे हिंदुस्तान में हुआ चाहे बाहर हुआ, उन्होंने हमेशा एहतिजाज किया ईदगाह में। और मैं उसकी मैं वीडियो पे आपको दिखा सकता हूँ, कभी मौका मिला तो बताइए, तो पहले लेके बैठूंगा। ऐसा नहीं है, जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो मुखालफत कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं हूँ। अगर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरे मुल्क का है, अगर उसके पास जुल्म हो रहा है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मुल्क के वजीर आजम से, अगर लखनऊ की बात होती तो अभी मैं चल लेता, आपसे वादा कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि मुल्क के बाहर की बात है, मैं अपना एहतियात कर रहा हूँ, मैं हिंदू भाइयों के साथ हूँ, उन पर जो जुल्म हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ जी। अब मैं वैदिक स्कॉलर का भी मैं रुख कर लेती हूँ। मैं गुरुजी आपसे जानना और